यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी सेकंड पेपर जून 2020 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पत्र आया हुआ है और जिसमें 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 2-2 अंक होते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो जो तद्भव नहीं है वह है वायु। यह तद्भव नहीं है। तद्भव वे वर्ड होते हैं जो संस्कृत से विकसित हुए होते हैं, परंतु जो तत्सम होते हैं वे उसी रूप में हिंदी में यूज किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? तो इसमें जो है वह जलद जो है वह कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? तो जो यौगिक है वह है जलद। यौगिक वे वर्ड होते हैं जो 2 या 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, परंतु उसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो। पर रूढ़ जो ऐसे शब्द होते हैं जिनको खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो आर्य भाषाओं के अंतर्गत अरबी जो है वह नहीं आती है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। और आर्य भाषाओं में फारसी, यूनानी, लैटिन, संस्कृत, जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाएं आती हैं। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तारीख जो है अरबी भाषा का मूल शब्द है। अरबी भाषा में तलाक, किताब, औरत, दीवान, अदालत आदि शब्द इसके मूल शब्द हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है। नाथों की संख्या 9 है और सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। नगर बाहिरे डोंबी तोहरे कुड़िया छई झोई जाई शोक न बाहे नारिया। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ जो है वह कढ़प्पा की हैं। इसके आगे की पंक्तियाँ इस तरह से है। आलो डोंबी तोए सम करीब मम सांग निधि न कड़ कपाल जोई लाग 100 पद्मा 64 पाखुड़ी तदि चदि नाचौ डोंबी वापुड़ी हालो डोंबी तो पुछिम सद्भावे अससी जसी डोंबी कहई नावे। इसमें इस डोंबी गीत में डोंबी के प्रति कपाली का प्रेम निवेदन बहुत ही संवेदन भाव से किया है कढ़प्पा ने। रामचंद्र के अनुसार निम्नलिखित में से द्वैश्रय काव्य के रचयिता हैं। द्वैश्रय काव्य के रचयिता हैं जैनाचार्य मेरुतुंग, तीसरा ऑप्शन सही है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण की साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है। तो अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? तो इसका संवादात्मकता जो है वह इसकी तात्विक विशेषता नहीं है। त्रिशंकु के नाटककार हैं। त्रिशंकु के नाटक ब्रिज मोहन शाह हैं, इसका पहला ऑप्शन सही है। और ये जो है यह इनका दूसरा नाटक है, जबकि इनका पहला नाटक अलगोजा है। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ललित निबंधकार जो है वह रामचंद्र शुक्ल नहीं है। लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? ये परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास माना है और यह उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का है और लाला श्रीनिवास दास ने इसे संसारी वार्ता कहा है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? तो 7 नदियाँ एक समुद्र में किया गया है और इसके जो लेखक है वो नासिरा शर्मा है। यह इस प्रकार का पहला उपन्यास है जो ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण हुआ हो। सीता हरण तात जन कहूँ पिता सन जाई जाऊँ मैं राम तौ कुल सहित कहीं दसानन जाई। इसमें पहला इसका ऑप्शन सही है, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सेकंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन सही है,
यह चौथा ऑप्शन सही होगा। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 17 का ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही होगा। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच मतभेद था? मतभेद तो कई बातों को लेकर के था, परंतु एक महत्वपूर्ण मतभेद अलग मतदाता सूची को लेकर के था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो जो है केंद्रवाद, ये उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, सेकंड ऑप्शन सही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? तो यह बाल मुकुंद गुप्त के से हुआ था, सेकंड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो यह इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है इतिहास चक्र, सेकंड वाला सही होगा। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड चाहती निम्नलिखित में से किन को पाल कर बैठी है? तो मुर्गे और तीतर को पाल करके बैठी है। यह कविता पूरी इस तरह से है। इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे विजन वन के बीच बैठे झोपड़ी पर फूस डाले गोंड तगड़े और काले। तो मुर्गी और तीतर पहला ऑप्शन सही है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में निम्नलिखित ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, तीसरा ऑप्शन सही है। गोरी सोवे सेज पर मुख बर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। यह उपयुक्त दोहा मीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? तो यह हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने कहा है। वो मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह जो है असमंजस की स्थिति, यह तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। और यह कविता गजानन माधव मुक्तिबोध अंधेरे में से ली गई है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? तो यह कामायनी के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद की है। यह कामायनी के आमुख में लिखा गया है। साधो देखो जग बौराना साची कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरते हैं मरम कोई नहीं जाना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? इसका पहला ऑप्शन सही, धार्मिक और सहिष्णुता। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो यह जो है पहला ऑप्शन जिंदगी नामा। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। तो मानस के हंस के उपन्यास के पात्र हैं वीरपाल सिंह और जानवी नहीं है। यह अमृतलाल नागर की रचना है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज कहानी वर्णित है? तो इसका ऑप्शन है पहला राग दरबारी। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका भी पहला ऑप्शन सही है आपका बंटी। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं? तो पहला ऑप्शन सही है सुबोध चंद्र और मदारी लाल। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? ये इसका जो होगा वह चौथा ऑप्शन सही होगा छात्र धर्म का अभाव। सिंदूर की होली के किस पात्र में विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो मनोज शंकर,
सेकंड ऑप्शन सही है। यह जो नाटक है यह सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है और इसमें लक्ष्मी नारायण जी को समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा गया है। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपर्युक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? तो जो इसका ऑप्शन जो है वह दूसरा ऑप्शन सही है, उपेंद्र नाथ अश्क। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। तो एक और द्रोणाचार्य, चौथा ऑप्शन सही है। इस नाटक में दो समस्या अर्थात दो समानांतर कथा प्रसंगों को दर्शाया गया है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, शरतचंद्र। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो यह आखिरी कलाम जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। महादेवी साहित्य में कहीं निष्क्रिय या नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो यह सेकंड ऑप्शन सही है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 40 का तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण जो है जो इसका जो है वह चौथा ऑप्शन सही है, यानी ए और डी। तालव्य वर्ण तालु के स्थान से बोले जाते हैं, जो कि च, छ, ज, झ, य और श आते हैं। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो 42 का ऑप्शन सही होगा, दूसरा ए, बी और डी। अर्थात हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। भारत को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। और डी है, उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ए, बी और डी। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर है। 43 का तीसरा ऑप्शन सही है, ए और सी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? इसका जो है इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है, ए, बी और डी। ए, बी और डी। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 45 का पहला ऑप्शन सही है, अर्थात ए और डी। दो जाति संस्कृतियों की टकराहट और मनुष्य के संपूर्ण संश्लिष्ट रूप की खोज। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही है, तीसरा वाला, अर्थात बी और डी। यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं हरगोविंद, बब्बर अली खां, चौधरी पीर परबख्श, शेख जुम्मन। इसका जो सेकंड ऑप्शन सही है, बी और सी। निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। जो टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं वह बी और डी हैं, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। आचार्य छेवेंद्र के ग्रंथों के नाम। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, सी और डी, अर्थात कवि कंठाभरण और डी सुवृत तिलक। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 50% सही होगा, अर्थात पहला वाला
क्योंकि ए और बी जो है वह कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? तो जो है आधुनिक काल की रचनाएं जो हैं वह है पहला ए और सी। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। इस समय इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता लिखी गई थी, इसलिए बी और डी ऑप्शन सही है, अर्थात चौथा वाला। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? 53 का ऑप्शन सही है, तीसरा अर्थात बी और सी जो है वह छायावाद की नहीं है। 44 देख लेते हैं। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। आवारा मसीहा, महाभोर, तमस और झूठा सच। तमस और झूठा सच जो है वह सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है, चौथा ऑप्शन सही है। तमस उपन्यास के पात्र हैं। जो तमस उपन्यास के पात्र हैं इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बी और सी जो है रिचर्ड और लीजा, यह इसका ऑप्शन सही है। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। 56 का तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात सी और डी जो है वह मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। 57 का चौथा ऑप्शन सही है। ए और डी जो है धर्म क्षेत्र और निष्कासन, यह दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है, इसका चौथा ऑप्शन सही है, ए और डी। निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? तो 58 का जो है तीसरा ऑप्शन सही है, यानी बी और डी जो है बिना दीवारों का घर, और डी अर्थात नेपथ्य राग, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की समादोक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो जो समादोक्तियाँ हैं वह है दूसरा वाला, अर्थात बी और सी जो है वह चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की समादोक्तियाँ निम्नलिखित हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही, बी और सी। यहाँ पर बी और सी है। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है, तो इसका ठीक से ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है, तो 61 का चौथा ऑप्शन सही है, ए और सी जो है यह दलित आत्मकथाएं नहीं है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं, तो 62 का दूसरा ऑप्शन सही है, अर्थात ए और सी, ईश्वर की नायिका के रूप में परिकल्पित करना और कथानक रूढ़ियों की अनिवार्यता प्रयोग करना, तो सेकेंड ऑप्शन सही है, ए और सी। निम्नलिखित में आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? तो जो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, बी और सी, आषाढ़ का एक दिन जो है वह मोहन राकेश का नाटक है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, तो इसका 64 ऑप्शन का दूसरा ऑप्शन सही है, बी और सी। साहित्य का मर्म और सी अर्थात मध्यकालीन धर्म साधना। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? तो ख्याल, माच, नाचा, पंडवानी, इसका चौथा ऑप्शन सही है, अर्थात सी और डी। निम्नलिखित में बोली वर्गों को उनसे संबंधित बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो है राजस्थानी जो है वह मालवी है, पश्चिमी हिंदी जो है वह कन्नौजी है, तीसरा ऑप्शन सही है। पूर्वी हिंदी अर्थात छत्तीसगढ़ी है, और बिहारी हिंदी जो है वह भोजपुरी है।
निम्नलिखित में नाटक रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। 67 घनानंद का जो है वह विरह लीला है। गोधा का जो है विरह बारिश है। सूदन का जो है वह सुजान चरित है। और पद्माकर का जो है वह जगत विनोद है। प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो विज्ञान गीता है वह केशवदास की है, यहाँ पर आएगा। और ज्योत्सना जो है वह सुमित्रानंदन पंत की है। नवरस जो है वह सेठ गोविंद दास की है। और देव माया प्रपंच जो है वह देव की है। नीचे सूची 1 में दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमिलित कीजिए। तो जो कवि वचन सुधा है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हिंदी प्रतीप जो है वह बालकृष्ण भट्ट। और ब्राह्मण जो है वह प्रताप नारायण मिश्र। सदादर्श जो है वह लाला श्रीनिवास दास। निम्नलिखित आचार्यों को उनकी कालखंड के साथ सुमिलित कीजिए। तो 70 का जो है मम्मट जो है 11वीं सदी के उत्तरार्ध में, अर्थात ये। भामा जो है वह 6ठी शताब्दी के मध्यकाल। शंकुक जो है 9वीं सदी का आरंभ। और विश्वनाथ जो है वह 14वीं सदी के हैं। निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनके संबंध उपन्यासों से सम्मिलित कीजिए। तो उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। तो यह है समय सरगम, यहाँ पर होगा। दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण। तो जीविका है वह नाच्यो बहुत गोपाल, ये है। पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण। सी जो है वह मायादास की माड़ी। पटना की महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण, ये पढ़ती परी कथा में है। निम्नलिखित कहानी को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित कीजिए। तो जो वापसी है वह पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। तीसरी कसम आंचलिक तत्व। माया दर्पण नारी स्वातंत्र्य। और परमात्मा का कुत्ता जो है वह नगरीय जीवन की त्रासदी पर है। सूची 1 में दी गई कृतियों को उनके लेखिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो जो है अलमा कबूतरी है वह मैत्रेयी पुष्पा। छिन्नमस्ता प्रभा खेतान। सूखते चिनार यह मधु कांकरिया। और पारिजात जो है वह नासिरा शर्मा। अंधा युग में निम्नलिखित पात्रों को उनके प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। युयुत्सु जो है वह सत्याग्रही। अश्वत्थामा जो है वह पाशविक प्रतिहिंसक है। संजय जो है वह कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ है। और विदुर जो है वह संशयग्रस्त। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो लोकायतन जो है वह 1964। आंसू जो है वह 1925। भारत भारती जो है 1912। और चित्ररेखा जो है वह 1935। लोकायतन जो है वह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आंसू जो है जयशंकर प्रसाद की। भारत भारती मैत्री शरणगुप्त। और चित्ररेखा जो है रामकुमार वर्मा की। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 76 का दूसरा ऑप्शन सही है, अर्थात BADC
ये इसका सही अनुक्रम है। रघुवीर सहाय की कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात BDAC इसका सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। 78 का दूसरा ऑप्शन सही है, अर्थात CDBA। C अर्थात एक टोकरी भर मिट्टी, यह माधवराव सप्रे की कहानी है। कहानी है। और प्लेग की चुड़ैल, जो डी ऑप्शन है, जो प्लेग की चुड़ैल है, ये मास्टर भगवान दास की 11 वर्ष का समय, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और धुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की रचना है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। 79 का सेकंड ऑप्शन सही है, अर्थात ABCD। परिमल जो है 1921 में प्रकाशित निराला की है। लहर जो है 1933 जयशंकर प्रसाद की। ग्राम्या जो है वह 1940 सुमित्रानंदन पंत की। दीपशिखा जो है 1942 महादेवी वर्मा की। निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम, इसका 80 का जो है सेकेंड ऑप्शन सही है, CBDA। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मामा शिक्षक, निस्सहाय हिंदू, भाग्यवती देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका सही अनुक्रम है पहला वाला, अर्थात DACB इसका पहला ऑप्शन सही है। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त की है। वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद। भाग्यवती जो है श्रद्धा राम शर्मा। निस्सहाय हिंदी राधा कृष्ण दास की है। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम है। कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय, गांधारी का शाप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। 82 का ऑप्शन सही है, तीसरा वाला, अर्थात ACBDE, ये इसका ऑप्शन सही है। 83 देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है। तो 83 का ऑप्शन है पहला, अर्थात ADCB। 82 का ऑप्शन जो है वह तीसरा सही ACBDE और 83 का ऑप्शन सही है पहला वाला, अर्थात ADCB। नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 84 का ऑप्शन सही है आपका चौथा वाला, जो कि है ACBD। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो 85 का जो है पहला ऑप्शन सही है BCDA, इसका पहला ऑप्शन सही है। कथन दिए गए हैं, उसके 2 कथन दिए गए हैं, नीचे ऑप्शन सही चुनना है। साहित्य में लोक ही प्रमाण है, तो दूसरा कथन है लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। तो 86 का जो है वह तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही गलत हैं। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। 87 का जो है वह दूसरा ऑप्शन सही है, अर्थात पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। स्थापना क्या दिया जाता है? कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क क्या है? इसलिए उसका पूरा स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। इसका चौथा ऑप्शन सही है, अर्थात यह दोनों ही सही ऑप्शन है।
छायावादी श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, अर्थात दोनों ही गलत है। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों गलत है। काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं, सामान्य जन ही हो सकता है। तर्क क्या दिया जा रहा है? क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। 90 का सेकंड ऑप्शन सही है, अर्थात स्थापना तो इसका सही है, अरे स्थापना तो इसका गलत है, परंतु जो इसका तर्क है वह सेकंड ऑप्शन सही है। इसका स्थापना है वो गलत है, परंतु जो इसका तर्क दिया जा रहा है वह सही है। यहाँ पर निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के प्रश्नों का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। इसको आप वीडियो स्किप करके इस अच्छे गद्य को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप उत्तर देंगे। उक्त अवतरण में स्थापित किया गया है कि इसका जो है पहला ऑप्शन सही, अर्थात कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं। उक्त अवतरण में ध्वनित होता है कि लेखक रसवादी है। तीसरा ऑप्शन सही है। उक्त अवतरण में मुख्य रूप से सेकंड ऑप्शन सही है, कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रतिहास, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। वाक्य में है इसका तीसरा ऑप्शन सही, अर्थात प्रकारांतर से कवि कर्म की दुर्होता बताई गई है। अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूपों को अपने मन में ला सकते हैं। वाक्य में 95 जो है सेकेंड ऑप्शन सही, अर्थात कवि हृदय की विशेषता की ओर संकेत किया गया है। सेकेंड अवतरण दिया गया है जिसमें 96 से 100 तक के प्रश्न के उत्तर देना है। इसका भी आप वीडियो स्किप करके अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप अन्य प्रश्न को हल करेंगे। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा। साहित्य की लोकप्रियता का कारण असंख्य जन समुदाय पर प्रभाव है। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य की श्रेष्ठता का क्या मानदंड है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, जातीय जीवन व अखिल शक्ति की प्राण धारा से निविड़ संयोग। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक सार्थकता का कारण है? तो इसका ऑप्शन सही है पहला, अर्थात जीवन को प्रगतिशील बनाना। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो ऑप्शन होगा वह तीसरा ऑप्शन सही है, मनुष्य का समष्टि जीवन उसके व्यक्ति जीवन का सीमाबद्ध नहीं करता। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण है? तो इसका जो है लाखों लाख मनुष्यों की चेतना पर प्रभाव। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अतः इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले साल के प्रश्न पत्र हल लेकर के। देखने के लिए धन्यवाद।